नरक चतुर्थी पर भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। क्या आप जानते हैं, दिवाली से एक दिन पहले आने वाली नरक चतुर्थी सिर्फ दीप जलाने या मिठाई खाने का दिन नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब आप अपने जीवन के पापों, नकारात्मकता और दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन अगर इस दिन आपने ये 5 गलतियां कर दी, तो यमराज की कृपा नहीं, बल्कि उनका कोप मिल सकता है। लक्ष्मी मां की कृपा नहीं, बल्कि अशुभ ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नरक चतुर्थी पर भूल कर भी ना करने वाली 5 बड़ी गलतियां, जो आपके पूरे साल के शुभ फल को मिटा सकती हैं। दोस्तों, नरक चतुर्थी को छोटी दिवाली, रूप चौदस या यमदीपदान भी कहा जाता है। यह दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, यानी दिवाली से एक दिन पहले। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे धरती पर फिर से प्रकाश और धर्म की स्थापना हुई थी। तभी से इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान, तिल उबटन, दीपदान और यमराज की पूजा करने से पापों से मुक्ति और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन स्नान और दान करता है, वो नरक के कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन अगर इन शुभ कर्मों में थोड़ी सी भी चूक हो जाए, तो इसका प्रभाव ठीक उल्टा पड़ सकता है। अब शुरू करते हैं वो 5 सबसे बड़ी गलतियां, जो नरक चतुर्थी पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 1, सूर्योदय के बाद स्नान करना। इस दिन की सबसे बड़ी गलती यही होती है। लोग देर से उठकर स्नान करते हैं और सोचते हैं कि पूजा बाद में कर लेंगे। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि नरक चतुर्थी के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करना चाहिए। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है, यानी तेल से मालिश कर तिल, बेसन या उपटन से स्नान करना, क्योंकि इसी समय के स्नान से पापों का नाश होता है और शरीर मन दोनों की शुद्धि होती है। अक्सर हम दिवाली की तैयारी में देर रात तक काम करते हैं और अगली सुबह देर से उठते हैं। लेकिन नरक चतुर्थी की सुबह अगर आपने अलार्म लगाकर जल्दी उठकर स्नान किया, तो ये पूरे साल के लिए शुभ संकेत होता है। गलती नंबर 2, यमराज की पूजा या दीपदान ना करना। दूसरी बड़ी गलती, यम दीपदान को नजरअंदाज करना। इस दिन शाम को यमराज के नाम का दीपक घर के बाहर, खासकर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा ही यमलोक की दिशा मानी जाती है। जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, परंतु आजकल लोग इसे अंधविश्वास समझकर भूल जाते हैं। संध्या समय एक दीपक में सरसों का तेल डालें, उसमें 4 बाती रखें और घर के बाहर या दक्षिण दिशा में रखकर ये मंत्र बोलें, ओम यमाय नमः। इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में दीर्घायु और शांति का वास होता है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बुजुर्गों का काम है, हमें क्यों करना चाहिए? लेकिन याद रखिए, दीपक सिर्फ अंधकार के लिए नहीं होता, बल्कि आपके जीवन की नकारात्मक सोच के अंधेरे को भी मिटाता है। गलती नंबर 3, घर की गंदगी या कचरा रख छोड़ना। तीसरी गलती लगभग हर घर में होती है। लोग सोचते हैं, अभी तो छोटी दिवाली है, असली साफ सफाई तो कल करेंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी चूक होती है। नरक चतुर्थी का अर्थ ही है अंधकार और गंदगी से मुक्ति का दिन। अगर इस दिन आपने कचरा घर में छोड़ दिया, तो प्रतीकात्मक रूप से आपने नकारात्मकता को घर में रोक लिया। गंदगी को नरक का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू पोंछा करके घर को पूरी तरह साफ करना चाहिए, कचरा घर के बाहर निकालना चाहिए। गंदगी से रोग, झगड़ा और दरिद्रता का वास होता है। इसलिए नरक चतुर्थी की शाम तक घर के हर कोने की सफाई पूरी करनी चाहिए। कई बार परिवार वाले सोचते हैं कि दिवाली की सुबह सजावट करेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी उस घर में नहीं आती जहां गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मकता रहती है। तो याद रखिए, छोटी दिवाली का दीपक तभी शुभ होता है जब घर पूरी तरह स्वच्छ हो। गलती नंबर 4, गुस्सा, झगड़ा या अपशब्द बोलना।
ये गलती भावनात्मक रूप से सबसे गंभीर है। नरक चतुर्थी का अर्थ है नरक यानी नकारात्मकता का अंत। लेकिन इस दिन अगर आप गुस्सा करते हैं, किसी से झगड़ते हैं, कठोर या अपशब्द बोलते हैं, तो आप अपने ही भीतर नरक को जन्म दे देते हैं। कहा जाता है कि नरकासुर का वध श्री कृष्ण ने किया, जो अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का प्रतीक था। तो इस दिन हमें अपने अंदर के नरकासुर को खत्म करना चाहिए। दिवाली की तैयारी में अक्सर पति पत्नी, माता पिता या बच्चे झगड़ पड़ते हैं, कभी सफाई को लेकर, कभी खरीदारी को लेकर। पर याद रखिए, इस दिन का माहौल जितना शांत होगा, घर में उतनी ही शुभता बढ़ेगी। गुस्सा करने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जो दीपों की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती है। गलती नंबर 5, दान ना करना या किसी की मदद ना करना। पांचवी गलती, इस दिन किसी प्रकार का दान ना करना। नरक चतुर्थी का एक बड़ा नियम है दान। दान सिर्फ वस्तु का नहीं, बल्कि भाव का होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल, तेल, दीपक या अन्न का दान पापों से मुक्ति देता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, वो नरक के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों जरूरी है? दान करने से मन में करुणा आती है, और करुणा ही वो दीप है जो आत्मा के अंधकार को मिटाता है। इस दिन आप किसी गरीब को तेल, दीपक या मिठाई दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को खाना खिला सकते हैं। ये छोटा सा काम आपके जीवन में बड़े सौभाग्य का कारण बन सकता है। दोस्तों, नरक चतुर्थी की रात जब आप घर के बाहर दीपक रखते हैं, तो उसे केवल यमराज के नाम का दीपक ना समझें। वो दीपक आपके जीवन की हर चिंता, हर भय, हर अंधकार को दूर करता है। अगर आप सोने से पहले दक्षिण दिशा में दीप रखकर 3 बार ओम यमाय नमः कहते हैं, तो माना जाता है कि मृत्यु और रोग के सभी दोष दूर हो जाते हैं। और सुबह उसी दीप की रोशनी से घर के अंदर दीप जलाना अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक होता है। नरक चतुर्थी की असली भावना सिर्फ पूजा या नियमों तक सीमित नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि नरक बाहर है, पर असली नरक तो हमारे भीतर है, जब हम दूसरों को दुख देते हैं या खुद से प्रेम नहीं करते। इस दिन अगर आपने किसी को माफ कर दिया या किसी से माफी मांग ली, तो वही सबसे बड़ा पूजा कर्म होगा। तो दोस्तों, छोटी दिवाली सिर्फ दियों का त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा की सफाई का दिन है। अगर आप इन 5 गलतियों से बच गए, तो मान लीजिए इस साल आपकी दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, बल्कि भाग्य की होगी। इस बार छोटी दिवाली पर सिर्फ घर नहीं, मन भी रोशन करें। यही असली नरक चतुर्थी का संदेश है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी इन गलतियों को दोहराए नहीं। जय लक्ष्मी माता।